हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर, जहां पर कि आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से 20 साल का जनरेशन लीप आया और जनरेशन लीप के बाद शक्ति अरोरा, सुमित सिंह और भाविका शर्मा ने इस शो की कमान अपने हाथों में ली। इससे पहले इस शो की नींव और बुनियाद रखी थी सई, पाखी, विराट ने मिलकर। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर जहाँ फैंस पसंद करते थे सैराट की जोड़ी को, तो अब तक इस शो में ऐसी कोई भी जोड़ी नहीं बन पाई है जो कि सैराट को कर सके बीट। आप सभी को बता दें कि जहां इस शो में लव ट्रायंगल की बातचीत की जा रही थी, तो वो लव ट्रायंगल यहां पर शुरू में देखने को मिला जरूर था, लेकिन यहां पर कुछ दिनों बाद ही रीवा जैसे ही शोज में दिखनी बंद हो गई, तो ये लव ट्रायंगल दिखना भी बंद सा हो गया। लेकिन ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे का एपिसोड काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली उषा मौसी, जो कि सभी की आई की जैसे थी, वही वापस आने वाली है शो गुम है किसी के प्यार में, और आते ही वो जड़ने वाली है विनायक विराट चौहान को एक जोरदार थप्पड़। अब असल में यहाँ पर विनायक को थप्पड़ जड़ने का यही कारण होता है उषा मौसी का, कि यहाँ पर विनायक में सई और विराज के एक भी गुण नहीं आए हैं। यहाँ पर उषा मौसी इस बात का भी खुलासा करती हैं कि सभी का सबसे बड़ा दुश्मन तो विनायक है, और विनायक के बाद ही कोई दूसरा आता है जो कि सभी का दुश्मन कहलाता है। इसके आगे और क्या कुछ बताती हैं उषा मौसी विनायक के बारे में, सभी के दुश्मनों के बारे में, जाने अब हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो में 20 साल का जनरेशन लीप आया। जहां 20 साल पहले शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की शुरुआत की थी पाखी, सई और विराट ने। यहाँ पर उसी के बाद जब जनरेशन लीप आया, सई विराज की मौत का ट्रैक दिखाया, तो वहीं जनरेशन लीप के बाद शो की कहानी की कमान अपने हाथों में ली शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह ने, यानी कि ईशान भोसले, सवी, विराट चौहान और रीवा ने। यहाँ पर मेकर्स ने शुरू में ये भी कहा था कि इस शो में एक बार फिर से लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे में सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर सभी भले ही अपनी शादी से भागी हो, लेकिन यहाँ पर सभी समृद्ध से शादी करने के लिए तब तक तैयार थी जब तक यहाँ पर सभी को समृद्ध की सच्चाई नहीं पता चली थी। लेकिन जैसे ही ईशा मैम ने समृद्ध के खिलाफ कुछ सबूत दिए सभी को, तो सभी उसी वक्त इस शादी से अपना मुंह तो फेरने लगी। लेकिन इसी के साथ साथ सभी ने अपने आजी और आजूबा को भी वो सारे सबूत दिखाए जहां पर कि हरिणी भी इन्वॉल्व थी, जहां पर कि तीनों ने मिलकर सभी को यही सलाह दी कि वो अपनी शादी से भाग जाए। अब ऐसे में कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जहां आप सभी ने देखा कि सालों पहले साई की आई का किरदार
यहाँ पर उषा मौसी ने निभाया। भले ही सई की आई नहीं थी उषा मौसी, लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके उषा मौसी ने सई को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि सई के आबा कमल जोशी तो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी सई जोशी, तो सई के अंदर भी कुछ कुछ गुण पुलिस इंस्पेक्टर के आते गए। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जब सई की शादी विराट से हुई तो यहाँ पर उषा मौसी चवान निवास गई थी सई के साथ, लेकिन जब सई कंकोली गई थी 8 साल के बाद हुए हादसे को लेकर, तब उस दौरान सई के साथ कंकोली में जगताप, सई की बेटी सवी और उषा मौसी थी। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का रिसेंट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं तो उनके अकॉर्डिंगली कहा यह जा रहा है कि असल में शो गुम है किसी के प्यार में, जहां जनरेशन लीप आया और उस जनरेशन लीप के बाद पुराने किरदारों में सिर्फ भवानी नागेश चौहान, अश्वनी निनाद चौहान और निनाद चौहान को दिखाया गया। तो वहीं अब एंट्री होने वाली है उषा मौसी की, जो कि आते ही जड़ने वाली हैं विनायक विराट चौहान को एक जोरदार थप्पड़, और आते ही विनायक को ये कहते हुए नजर आने वाली है कि असल में विनायक एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, उसमें उसके आई बाबा के एक भी गुण नहीं है। यहाँ पर उषा मौसी का कहना ये होता है कि जहाँ विनायक को अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, तो वहीं विनायक अपनी बहन के खिलाफ जाकर समृद्ध को सपोर्ट कर रहा है। विनायक सवी के इतने खिलाफ जा चुका है कि अब एक शराबी से सवी की शादी भी करवाना चाहता है, और उसके सपने को यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ मजाक कहता है। अब ऐसे में जैसे ही उषा मौसी जड़ेंगी विनायक को जोरदार थप्पड़, तो देखना तो ये दिलचस्प रहेगा कि अपनी इंसल्ट के बाद विनायक उषा मौसी के साथ कैसा बर्ताव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ विराट भवानी को काफी ज्यादा मानते थे, तो वहीं विनायक भी भवानी को ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब तक विनायक का यहाँ पर उषा मौसी के साथ कैसा बिहेवियर होगा इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि सवी मौसी आने तो वाली है शो में एक बार फिर से वापस, लेकिन वो यहाँ पर भी देंगी यहाँ पर सई की बेटी सवी का ही साथ। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर उषा मौसी ने विनायक से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा किया, और जिस तरीके से उषा मौसी यहाँ पर विनायक को थप्पड़ मारकर ये सारी बातें कहती हुई नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं अश्वनी ने भी ये सारी बातें सुन ली, और यहाँ पर अश्वनी भी ये सोचने लगी कि कहीं क्या यहाँ पर पाखी की परवरिश विनायक में तो नहीं आ गई है। पाखी ने जहां 9 महीने तक अपनी कोख में रखा विनायक को, तो यहाँ पाखी के गुण यहाँ पर विनायक में तो नहीं आ गए हैं। वेल, आप सभी को क्या लगता है कि ये क्या सोच जो अश्वनी की है वो सच है, या फिर यहाँ पर विनायक का जो किरदार मेकर सिखा रहे हैं वो कुछ समय बाद बदल सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वही शो गुम है किसी के प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।